ये 4 प्रकार की विनय को भी वो धारण करते हैं। तो इस तरह से वो गुणवान कहलाते हैं। जे गुण धराणम गुणवादी, है ना। गुणधरों का गुणवाद करने का मतलब है दोषवादे च मौनम यदि भावानुसारेण सदा चौवी आराहण संयुत्ताणम गुणवंडनम कुर्वन्ति, है ना। अब दोस्त तो दिखते हैं महाराज, बोले नहीं क्या, बताएं नहीं क्या, किसी से कहें नहीं क्या, तो कैसे काम चलेगा। उसके दोषों में कमी कैसे आएगी। तो कहने से कमी आ जाएगी, उसके दोषों को किसी को बताने से उसके दोष कम हो जाएंगे क्या। तो आचार्यों ने क्या कहा, दोषवादे च मौनम, है ना। दोष दिख जाए कोई बात नहीं, देखने भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कहने में मौन रखना, बस इतनी साधना करना। अगर सज्जन बनना चाहते हो, गुणवान बनना चाहते हो, तो क्या करना, दोषों को कहने में मौन धारण करना। पता होने में कोई बात नहीं, पता सब होता है, समझ आ रहा है, लेकिन वो कहते नहीं है। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। हाँ, पता सब है कौन क्या कर रहा है, लेकिन कहा नहीं जाता है। एक अच्छा लीडर भी होता है, या टीचर भी जो जिस क्लास का होता है, तो वो भी स्टूडेंट्स को जानता है कौन स्टूडेंट कितनी बदमाशी करता है, समझ आ रहा, लेकिन वो उसको टोकता नहीं है। हाँ, और ये भी जानता है कौन स्टूडेंट कितना ब्रिलियंट है, कौन कितना पढ़ने में मन नहीं लगाता, कौन कितनी बदमाशी कर रहा है, कौन कितना मतलब मतलब सबके बीच में एक नॉनसेंस क्रिएट करता रहता है। तो ये सब जानता है वो, लेकिन वो कहता नहीं है उससे, देख तू बहुत बदमाश है है ना। तो यही उसकी बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, और सबको मैनेज करता है। तो यही चीज है यहां पर भी। क्या, अब ऐसी कोई बात नहीं है, वो अगर अपने ही पास रहने वाली कोई चीज है, अपन ही उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करके कुछ भी करते हैं, तो वो अपने ही पास रहने, अपने ही को ध्यान में रखने के लिए है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन कभी कभी जो सबके लिए शास्त्र होते हैं या कुछ होते हैं, उनको इतना नहीं खराब कर देना चाहिए कि सामने वाला कोई पढ़ ही ना पाए मूल क्या है, तुम्हारे ही लाइन और बगल में लिखे अर्थ ही पढ़ता रह जाए तो इतना भी खराब नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ें हैं, कहीं विशेष जगह पर कुछ होती हैं तो ये अच्छी लगती हैं। तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी है गुणवादियों की, दोषवादे च मौनम। अरे भाई, गुणों का कथन करो ना करो, इतना भी कर लो कि दोष नहीं करेंगे। गुण का कथन करना तो एक और बड़ी बात हो गई, लेकिन दोषों का कथन नहीं करेंगे, ये भी अपने आप में बहुत बड़े पेशेंस की क्वालिटी के साथ आता है। नहीं समझ में आ रहा। मौन ले लेते हैं, तो मौन मौन क्या ले लेते हैं, बस कहते नहीं है, हैं? हाँ। हम्म। हाँ, टीचर स्टूडेंट को ये दोषों को देख करके अगर मौन ले लेगा तो स्टूडेंट गलत करता रहेगा, ऐसा कहने का मतलब है। नहीं तो टीचर स्टूडेंट के दोषों को देख करके भी अगर वो स्टूडेंट टीचर को देख करके नहीं समझ रहा है, तो उसके कहने से भी वो स्टूडेंट क्या समझेगा। स्टूडेंट तो वही है जो टीचर की निगाहों को देख करके समझ ले, और जहां ये नहीं होता है तो उसी के तो नतीजे अपन देख रहे हैं कि अगर कभी कोई टीचर किसी स्टूडेंट से कुछ कह देता है तो वो तुरंत बाहर निकल कर कहीं छुरा भोंकता है, कहीं कुछ करता है, कहीं कुछ करता है। यही तो सब नतीजे हो रहे हैं उसके, यही तो सब नतीजे हैं उसके। भाई, टीचर स्टूडेंट का ये जो कल्चर है वो तो वैसे तो गुरु शिष्य का कल्चर था, तो वो यही शिष्य का कल्चर यही होता है कि वो गुरु शिष्य को देख करके, और शिष्य भी जो है गुरु
कोई सामने जब बैठता है तो उसे पता रहता है कि क्या चाह रहे हैं ये, और अगर वो उनके अनुसार अपने दोषों को नहीं सुधारता है तो फिर गुरु कहता नहीं है कि तू दोषवान है, वो उसको तरह तरह से ट्रीट करता रहता है, किसी ना किसी तरीके से उसको रियलाइज कराता रहेगा कि तेरे अंदर ये गलती है। तो डायरेक्ट बोलना ठीक नहीं होता है, या तो वो पूछे है ना, कि या तो वो खुद पूछे कि मेरे दोष बताओ, मेरा दोष ठीक करो, कुछ मेरी गलती हो तो बताओ, तो फिर भी सोचे। और अगर नहीं पूछता है तो फिर वो क्यों कहेगा, अपनी तरफ से नहीं कहता, वो दूसरे से भी नहीं कहेगा, उससे भी नहीं कहेगा। मतलब दोनों ही चीजें हैं। दूसरे से नहीं कहना ये एक बड़ी चीज है। पहली बात तो ये है कि उस स्टूडेंट में ये कमी है तो वो दूसरे से भी नहीं कहेगा, और उससे डायरेक्ट इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि अगर उसे वो सुधारना चाहता है, उसके दोस्त को दूर करना चाहता है, तो वो उसको इनडायरेक्टली क्लास में बताता रहेगा। जो अच्छा तरीका है वो तो यही है। शिष्य को इतना समझदार होना चाहिए कि किस बात पर बार बार कहा जाता है तो वह उस पर ध्यान देता है। ध्यान देगा तो इतना ही पर्याप्त होता है। इंटेंशनली बोलने से मतलब भी क्या निकलता है। तो इतनी समझदारी रहती है तभी वो गुरु शिष्य परंपरा चलती है। तो इस तरह से दोषों को कहने का, दूसरों से कहने का, तो किसी के दोष को किसी दूसरे से कहने का प्रयोजन है यहाँ पर, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। हाँ, उसके दोष को दूर करने के लिए वो कभी ना कभी सोचता है कि ये मेरे पास आएगा, मुझसे कभी कुछ बात करेगा तो मैं इससे कुछ कहूँगा, लेकिन उसको टारगेट नहीं करता वो उसको ऐसा। तो ये भी जो है एक गुरु शिष्य का अनुशासन रहता है। तो इस तरह की चीजें होते हुए भी वह 24 आराहणा संयुक्ताणम गुणवंडनम कुर्वन्ति, जो 4 प्रकार की आराधना से संयुक्त है उनके गुणों का वह वर्णन करता है ना। न कयावी मच्छरण निंदन्ति, मत्सर भाव से कभी भी उनकी निंदा नहीं करता है। मत्सर भाव से निंदा की जाती है। मात्सर्य भाव से माने एक तरह से जेलसी के माध्यम से किसी के गुणों को सहन नहीं करने के कारण से जो निंदा की जाती है वो जो है गलत होती है। तेदु वंदनीय समणा गुणवंत जने ही किम वी किम अंडे से बत्ता। हाँ, वे श्रमणा गुणवंत जनों के द्वारा वंदनीय है। किम अंडे से बत्ता, अन्यों की क्या बातें करना, मन गुणवानों की बातें करना, अन्य की क्या बातें करना। अहजे पुव्वत्तु गुणधरेण बंधन्ति ते किम भवन्ति इत्याह, है ना। अब देखो आप, ये दर्शन पावड़ में क्या चल रहा है। अब मतलब इन गाथाओं में कहाँ सम्यक दर्शन का वर्णन चल रहा है कि ये साधुओं के बीच की बातें चल रही हैं, है ना। तो इसलिए जिन लोगों ने दर्शन पाहुड़ का मतलब सम्यक दर्शन का पाहुड़ समझ रखा है वो सोचें कि हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। अच्छा, अब जो पूर्वोक्त कहे हुए गुणधरों की वंदना नहीं करते हैं वो क्या होते हैं ये यहाँ बताते हैं। सहजो पन्नम रूपम दट्ठुम जो मंडयेण मच्छरियो सो संयम पड़िवंडो मिच्छा इट्ठी हवैये सो। हवैये सो, है ना। कितनी अच्छी गाथा है। एक गाथा ही पढ़ लेना पर्याप्त है ना। क्या कहते हैं,